बिल आखिर हफ्ते को एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है। वो जो समझते थे कि इमरान खान अब कम्प्रोमाइज कर लेगा और अगले साल तक इलेक्शन का इंतजार करेगा और फिर इलेक्शन का वक्त आएगा तो कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेकर हालात की संगीनी के नाम पर इलेक्शन एक साल के लिए आगे कर दिए जाएंगे और इस दौरान इमरान खान का मक्कू ठप दिया जाएगा और पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो ये बोल चुके थे कि इमरान खान इन बुढ़े बाबों से हमेशा एक कदम आगे रहता है। इमरान खान के जलसे जुलूस को फजूल समझ रहे थे, जबकि इमरान खान पिछले 4 माह से मुसलसल असाबी जंग लड़कर इनको थका रहा था और साथ साथ अपनी कौम को तैयार कर रहा था। एक जानिब इमरान खान ने इनका हर प्लान फेल करके इनको असाबी मैदान में बार बार शिकस्त देकर इनको इस कदर थका दिया कि अब इस कुव्वत से उठने के कभी काबिल नहीं रहे, जबकि दूसरी जानिब इसने मुसलसल अपने जलसों के जरिए कौम को मोबिलाइज किया। रमजान और इसके बाद सख्त तरीन गर्मी के अंदर ये समझ लिया गया था कि इमरान खान अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मुसलसल तैयारियों में लगा रहा। इमरान खान ने मार्च से लेकर अभी तक 50 जलसे किए हैं, जो अपने आप में पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा रिकॉर्ड है। जलसों की इस कदर तेज रफ्तारी सिर्फ इलेक्शन के बिल्कुल नजदीकी दिनों में देखी जाती है। इमरान खान ने हर दिन का इस्तेमाल किया है, इसने कोई लम्हा जाया नहीं किया और अपनी कौम को मोबिलाइज करने में लगा रहा। इस दौरान इसने साजिशी बाबों के हर मंसूबे को मिट्टी में मिलाया। अपनी शिकस्त और रेखत देख देख कर वो फ्रस्ट्रेट होने लगे और इसी शिकस्त के खौफ में वो गलतियां करते चले गए। इमरान खान ने इन्हें मौके दिए, लेकिन इन्होंने वो भी जाया कर दिए। इनके पास जितने भी कार्ड्स थे वो खत्म हो चुके हैं और अब इमरान खान अपने कार्ड्स एक एक करके सामने ला रहा है। ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान डर गया है, लेकिन इसने पूरी तैयारी के बाद ऐसी ललकार लगाई कि ताकत के ईमान कांप उठे। अब हफ्ते से इस इम्पोर्टेड सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाना है। वक्त आ गया है कि पूरी कौम इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तहरीक में भरपूर शिरकत करे और इमरान खान ने जो इस कौम पर मेहनत की है इसका फल दे। इस हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पंजाब पे आयद होती है और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को अपना फैसला कुन किरदार अदा करना है। इस्लामाबाद के घिराव के लिए भी यही दोनों सूबे इस्तेमाल होंगे। आपने गौर किया होगा कि पिछले 4 माह में होने वाले 50 जलसों में सिर्फ एक कराची में हुआ है। इमरान खान ने पंजाब में 32 जलसे किए हैं और बकिया सारे खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं। जिन अजला में इसने पोटेंशियल देखा है वहाँ पर 2-2 दफा भी इसने जलसे किए हैं। अब फैसला कुन मरहला आ रहा है और इन दोनों सूबों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इन्हें इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा। हफ्ते से शुरू होने वाली ये तहरीक इनकलाब का पेशे खैमा है। अभी तक इमरान खान ने ये वाजे नहीं किया कि वो इस तहरीक को कैसे चलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ऐलान के बाद ताकत के ईमान बुखलाहट में गलतियां जरूर करेंगे और फिर इमरान खान अचानक इन्हें सरप्राइज देंगे। कौम को बस इमरान खान की कॉल का इंतजार करना है। एहतजाज का तरीकेकार और लाहा अमल वो खुद देंगे। इस वक्त किसान शहरी इक्तदार में पहुंचे हैं और इसी प्रेशर के दौरान ही इस गिरती दीवार को धक्का लगाना है। इस्लामाबाद में कंटेनर और हिफाजती इकदाम किसानों के लिए नहीं बल्कि इमरान खान से बचाव के लिए लगाए जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि बौखलाहट में ये खुद ही इस्लामाबाद को सील कर दें और यही इमरान खान का प्लान हो। अब की बार वो पूरी तैयारी कर चुका है और इन्हें सरप्राइज देने ही वाला है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया जोम के उठे हैं तिनकों से ना टाले जाएंगे। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। कौम तैयारी कर ले, इंशाल्लाह इमरान खान की आवाज पे लब्बई कहते हुए साबित करना है कि सिर्फ जलसे जुलूस की हद तक नहीं बल्कि अमली मैदान में भी कौम अपने लीडर के शाना बिशाना खड़ी है और इसकी मेहनत का सिला देगी। तैयार रहें और खबरदार रहें। इंशाल्लाह पाकिस्तान से इस इफरीत के खात्मे का वक्त आ गया है। सब गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इस हुकूमत को हर सूरत घट जाना होगा, क्योंकि ये मुल्क को कौम की बका का मसला है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं, महंगाई का तूफान है और हुकूमत की नालायकियां हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की अवाम में बेइंतहा मकबूलियत के हामिल जलसे हैं। जबकि इस मजमूई सूरत हाल में मरकजी हुकूमत की नाकिस तरीन हिकमत अमली और कारकर्दगी है। हुकूमत अपने वजूद के साथ ही नाकाम हो गई थी और अच्छी वाली चलती माइशत जिसकी शरह तरक्की 6% थी को पटरी से उतार कर लंदन रवाना हो गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले 2 माह मरकजी हुकूमत ने माइशत को बीमार करके सिसकते हुए छोड़ा और फिर गो की सूरत हाल में कभी लंदन और कभी पाकिस्तान में सुलह मशवरा करते हुए एक ऐसा फैसला किया जो अवाम के लिए तो तबाहकुन था ही, लेकिन मौजूदा हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के लिए ऐसा खुद का हमला साबित हुआ जिसने इनकी हुकूमत को न सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद कर दिया बल्कि इनको अवाम की नजरों में सिर्फ रुस्वा ही नहीं किया बल्कि इनकी सियासत का जनाजा भी निकाल दिया। हुकूमत संभालते ही इत्तेहादी हुकूमत के जुमा का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम में गैर मकबूल हो चुकी है और शायद इनकी हुकूमत संभालने को अवाम पजीराई बख्शेंगे और वो माजी की तरफ फिर से इनानी हुकूमत पर जोरे बाजू और हुकूमती जबर के जरिए काबिज हो सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ वो 75 साल में भी कभी नहीं हुआ था। माजी में 2 मरतबा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतें बरतरफ हुई और तारीख इस बात की गवाह है कि बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत की बरतरफी के सिवा तमाम हुकूमती बरतरफी पर लोगों ने सुख का सांस लिया था, बल्कि अवाम ने मिठाइयां भी बांटी थी। इसी तरह 1990 में बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई तो यही सूरत हाल थी। तवील मार्शल लॉ के बाद सिर्फ 18 माह के बाद खत्म की जाने वाली बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जो 58B के तहत बर्खास्त की गई थी, अप्रैल 2002 तक वाहिद हुकूमत थी जिस पर अवाम ने दुख और परेशानी दिखाई थी और ये भी तारीख
का हिस्सा है कि बेनजीर भुट्टो की मकबूलियत इस बर्खास्तगी हुकूमत के बाद बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इन्हें दोबारा हुकूमत नहीं बनाने दी गई थी। ये 1990 की बात थी, लेकिन आज 2022 है और पुराने जमाने में रहने वाले आज की सियासत को भी वैसे ही समझ रहे थे। और मैं समझती हूँ कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने अपने केसेस खत्म करवाने, ओवरसीज वोट खत्म करने और नैब कवानीन में अपनी मफाद की तरामीम के लिए जो सियासी गलती की, इसने इनकी सियासत का तिया पांचा करके रख दिया है। और जो इत्तेहादी जमातें 4 साल से नए इंतखाबात की बांगे देते नहीं थकते थे, अब इंतखाबात से ऐसे भाग रहे हैं जैसे नए इंतखाबात कोई डरावना ख्वाब हो। अवाम का बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूदा ओपोजिशन लीडर के जलसों में जोक दर जोक आना इत्तेहादी अकलियती हुकूमत की गैर मकबूलियत और अवामी में इनके खिलाफ नफरत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा करता दिखाई दे रहा है। अदमे एतमाद के बाद मिलने वाली हुकूमत को अवामी फलाह और सहूलतों के तनाजुर में इकदामात के लिए इस्तेमाल करने की बजाय इमरान खान के खिलाफ 90 की दहाई की तरह के इंतकामी हथकंडे इस्तेमाल करना और एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ओपोजिशन लीडर की किरदार कुशी उल्टी पड़ चुकी है। और पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गैर मकबूल और अवामी नापसंदीदगी का शिकार मौजूदा मरकजी हुकूमत बन चुकी है। हुकूमती जुमा इस वक्त शदीद मखमसे में गिरफ्तार हैं कि IMF की तमाम शराइत को मानकर वो अवाम को जिंदा दरगोर कर चुके, और अगर इनके कौमी असम्बली की मियाद पूरी होने तक हुकूमत जारी रखने की जिद और ऐलान को सच मान भी लिया जाए, जो इत्तेहादियों के पास सिंध के सिवा किसी भी सूबाई हुकूमत के न होने की बिना पर नामुमकिन नजर आ रहा है, और मुस्तकबिल के तकरीबन 8 से 10 माह इन्हें इक्तदार मिल भी जाए तो माशी सूरत हाल में बेहतरी की कोई छोटी सी उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। अवामी गैर मकबूलियत का शिकार सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि PPP भी होती दिखाई दे रही है, और इनका सिंध भी हाथ से निकलता नजर आ रहा है, जबकि JUI, ANP, MQM वगैरह पहले ही कौमी सियासत की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। ये हकीकत है कि इस वक्त की कौमी सियासत को तब्दीली की जानिब जाते देखने के पीछे बुनियादी किरदार मौजूदा हुकूमत के वुज़रा की अक्सरियत पर चलने वाले करप्शन के मुकदमात हैं, और इनका इक्तदार में आना अवाम की गालिब अक्सरियत ने कबूल ही नहीं किया। और इस तरह से बज़ाहिर 3.5 साल की हुकूमत में नाकाम नजर आने वाले इमरान खान इस वक्त अपनी बेमिसाल अवामी ताईद, मकबूलियत और बयानिए से हुक्मरानों को डरावने ख्वाब की तरह डराते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी हालात तो तब्दीली नहीं बल्कि इनकलाब का पेश खैमा लगते हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार और मौजूदा नाकाम इत्तेहादी हुक्मरानों को इनकलाब तक बात पहुँचने से पहले ही कम अज कम सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। इत्तेहादी हुकूमत का मुस्तकबिल करीब में दोबारा हुकूमत में आना तो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है, और मौजूदा हुक्मरानों को जबर या किसी और जरिए से हुकूमत में रखने या दिलाने की कोई भी कोशिश मुल्की सलामती के तनाजुर में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कि अव्वल तो ये 90 का दौर नहीं कि अवामी मैंडेट का आसानी से चोरी किया जा सके, दूसरे जब किसी रियासत में बदतरीन माशी हालात, नाकाम हुक्मरान और सियासी अदम इस्तेकाम हो तो फिर रियासत के बाशिंदों को काबू में रखना नामुमकिन हो जाया करता है। अब जबकि खबरें आ रही हैं कि विफाकी हुकूमत वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई तरक्की बैंक और दूसरे मालियाती इदारों से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $10 अरब की चैरिटी नहीं कर्जे की दरखास्त कर रही है। अगर ये खबर सच है तो फिर तकरीबन 42% की बुलंद तरीन शरह के शिकार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान एक जहन्नुम से कम नहीं होगा। नाजरीन खुद समझ सकते हैं कि इन हालात में राख में दबी चिंगारी किसी भी वक्त भड़क कर सब कुछ जला सकती है। हमें गुर्बत के मारे और बेबस पाकिस्तानी अवाम का सोचना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।